सरकार ने जाने ना दिया। ये वाकया पहले भी सुना होगा, वाकयात बयान किए जाते हैं, रिपीट भी हो रहा होता है, मगर एक जन क्या बना होता है, शैतान जन बनाता है, अरे ये तो तूने सुन लिया, ये कहकर वो हमारी तवज्जो उससे हटा देता है। जो उस वाक़े से अभी जो बरकत मिलनी थी उस बरकत से बंदे को महरूम कर देता है। तो कभी भी ये जन बना ले कि कोई वाकया पहले सुन चुके थे, दोबारा बयान किया जा रहा है तो तवज्जो से सुने। शायद उस दिन हिदायत नहीं मिली थी, आज मिल जाए, उस दिन फायदा ना मिला था, आज मिल जाए। पता थोड़ी है कब बंदे को बरकतें मिल जाए, कब नवाज दिया जाए, कब उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मगफिरत का परवाना लिख दिया जाए, हमें नहीं मालूम। तो जो बात भी बयान की जाए, रिपीट भी की जाए ना, फिर भी तवज्जो से सुने। क्या मालूम इस सुनने की बरकत से हमारा बेड़ा पार हो जाए। सुनेंगे इंशाअल्लाह तवज्जो से। चले कौन कौन सुनेगा तवज्जो से, चले बताएं। अच्छा माशाअल्लाह, पीछे वाले नहीं सुनेंगे? अच्छा पीछे वाले भी तवज्जो से सुनेंगे, चले माशाअल्लाह। आप पीछे मत देखें, यूं मत देखिए कि अभी भी कोई पीछे बैठा है, आप सोचे कि सब आगे आ गए, वो भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह से। एक वाकया सुनाता हूं। हज़रत अबू हाशिम सूफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, एक मर्तबा मैंने बसरा जाने का इरादा किया और एक कश्ती में सवार होने के लिए बैठा। मैं बड़ा, उस कश्ती में एक मर्द था, उसके हमरा उसकी कनीज थी। उस मर्द ने मुझसे कश्ती में जगह नहीं है यूं कहकर मना कर दिया। कनीज ने उससे मेरी सिफारिश की, मेरे बारे में कहा, तो उसने मुझे कश्ती में सवार कर लिया। जब हम कुछ आगे बढ़े तो मर्द ने खाना मंगवाया और अपने सामने रख लिया। कनीज ने उससे कहा, इस मिस्कीन को भी खाने में शरीक कर लो। चुनांचे उसने मुझे भी खाने में शरीक कर लिया। जब हम खाना खा चुके, वो कनीज से कहने लगा, शराब लाओ। जब वो शराब लाई तो उसे पीने लगा। कनीज से मुझे भी शराब पिलाने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। जब वो शख्स नशे से चूर हो गया, उसने कनीज से कहा, अपने साज ले आओ। कनीज ने साज संभाला और गाना गाने लगी। फिर वो शख्स मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, क्या तुम्हारे पास इस गाने जैसा कुछ है? मैंने जवाब दिया, हाँ मेरे पास वो है जो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है और भला है। उसने ताज्जुब से कहा, सुनाओ वो क्या है? मैंने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद पारा 30 सूरह तकवीर की पहली 3 आयत तिलावत फरमा दी। वो क्या है सुनिए। धूप लपेट दी जाए और जब तारे झड़ पड़े और जब पहाड़ चलाए जाएं, इन आयत को सुनकर वो शख्स रोने लगा। जब अल्लाह पाक के मैं इस फरमान पर पहुंचा और जब नामाए आमाल खोले जाएं, कहने लगा, ए कनीज, मैंने तुझे अल्लाह की रिजा के लिए आजाद कर दिया। इस शराब को बहा दो, साज तोड़ डालो। फिर उसने मुझे करीब बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई तुम क्या कहते हो? क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? अल्लाहु अकबर। मैंने जवाब में पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 222 पढ़ दी। आयत पढ़ दी, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह पसंद रखता है बहुत तौबा करने वालों और पसंद रखता है सुथरों को। सुभान। ये सुनकर उसने तौबा कर ली। रहूं मस्तो बेखुद में तेरी विला में, पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही। बना दे मुझे नेक, नेकों का सदका, गुनाहों से हरदम बचाया इलाही। इबादत में गुजरे हम सब की जिंदगानी,
करम हो करम, करम या खुदा या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कुरान करीम किस कद्र शानदार बेमिसल बेमिसाल किताब है। हाँ कि दुनिया की रंगीनियों में बदमस्त, गाने बाजे सुनने के शेदाई और गुनाहों की गंदगी में डूबे हुए शख्स ने जब पाकीज़ा कलाम की फिक्र आखिरत पर मबनी आयात मुबारका सुनी तो ये तासीर का तीर बनकर उसके दिल में पेवस्त हो गई, चली गई, पेवस्त हो गई। हाँ, उसकी जिंदगी में हकीकी मदनी इनकलाब बर्पा हो गया, उसे तौबा की तौफीक नसीब हो गई। बिलाशुबा ये कलामे बारी का ही फैजान है। ये फैजान किसका है? कुरान का ही फैजान है कि जिसकी तिलावत सुनकर ही दिल लरस जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐसा क्यों न हो कि ये अल्लाह पाक का ऐसा प्यारा सच्चा कलाम है कि इसे नाजिल फरमाने वाला खुद रब्बुल आलमीन है। कोई दुनियादार की किताब थोड़ी है। इसको नाजिल करने वाला कौन है? बोलिए ना, खुद रब्बुल आलमीन है। लाने वाले रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम है। हाँ हाँ, ये किताब अजीम जिन पर नाजिल हुई वह रहमतुल लिल आलमीन है। हाँ, जिस उम्मत के लिए आई वो सब उम्मतों में बेहतरीन है। जिस जबान में उतरी वो जबान अरबी मुबीन है। जिस महीने में नाजिल हुई वो तमाम महीनों में मुअज़्ज़ज़ तरीन है। जिस रात में नाजिल हुई वो अफजल तरीन है। तो जिन जगहों में उतरी वो आला तरीन है। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम वही इलाही कुर्ब खुदाबंदी का जरिया है। तमाम आसमानी किताबों का खुलासा है। तमाम उलूम का सर चश्मा है। हिदायत का मजमुआ है और रहमतों बरकतों का खजीना है। ऐसा नूर है जिससे गुमराही के तमाम अंधेरे दूर हो जाते हैं। इस्लाह व तरबियत का ऐसा निज़ाम कि जो इंसान के जाहिर और बातिन को पाक करके मिसाली बना देता है। ऐसा बावफा साथी है। आज हम दोस्त बनाते हैं, कभी दोस्त पैसा मांगने पर छोड़ देता है, कभी दोस्त दुनिया से बंदा गया छोड़कर चला जाता है। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो कुरान है, ऐसा बावफा साथी है जो कब्र में भी साथ निभाता है। हाँ, नज़ा कब्र व हश्र में वफा का हक अदा करेगा। इसमें बीमार दिलों के लिए शिफा है। जिसने इसे मजबूती से थामा वो हिदायत याफ्ता हो गया। जिसने इस पर अमल किया वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो गया। कौन कामयाब है? फॉर्मूला मिल गया। जिसने इस पर अमल किया वो दुनिया में भी और आखिरत में कामयाब हो गया। इस पाकीज़ा कलाम को की खूबियों और इसकी शान और शौकत को इसी की ज़बानी सुनिए। अल्लाह तबारक व ताला पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक ये कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी राह है। कौन सी राह दिखाता है? जो सबसे सीधी राह है। एक मकाम पर आया, पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 89 में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने तुम पर ये कुरान उतारा कि हर चीज का रोशन बयान है और हिदायत, रहमत और बशारत मुसलमानों को। सुभान। एक और मकाम पर पारा 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 138 में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ये लोगों को बताना और राह दिखाना और परहेजगारों को नसीहत है। सुभान। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आखिरी आयत मुबारका के तहत फरमाते, कुरान करीम का आम फैजान तो आम लोगों के लिए, यानी हर चीज का बयान वाज़े, मगर खास फैज खास लोगों के लिए है। यानी हिदायत देना, राह रास्त यानी सीधे रास्ते पर लगा देना,
मजीद फरमाते हैं कि कुरान करीम का बयान या हिदायत होना हम लोगों के लिए है, न कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले ही से सब कुछ सिखा, पढ़ा और समझा दिया गया था, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले ही से हिदायत पर थे। सुभान अल्लाह, ये हिदायत ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान करीम की रोशन आयात मुक़द्दसा सुनने के बाद हर अक्लमंद शख्स ये बात अच्छी तरह समझ सकता है कि दर हकीकत कुरान ही किताब हिदायत, कुरान ही किताब हिदायत है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे बचने का तरीका बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की किताब जिसमें तुम्हारे अगले पिछलों की खबरें हैं और तुम्हारे आपस के फैसले हैं। तुम बचना चाहते हो, फसाद से बचना चाहते हो, हिदायत पाना चाहते हो, तो अल्लाह पाक की जो किताब है उसको सही से थाम लो कि ये आपस के फैसले हैं, कुरान फैसला कुन है और कोई मजाक नहीं है। जो जालिम इसे छोड़ेगा, जालिम कहा गया है। आज मुसलमानों का हाल देख लें आप, एक बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद मुसलमानों की जिनको कुरान पढ़ने का मौका ही नहीं है, वक्त ही नहीं मिलता, समझने का वक्त ही नहीं है, तिलावत का वक्त ही नहीं है, तो फिर उसको समझने का तो कहां से वक्त निकालेंगे। तिलावत के लिए 30 पारे हैं और समझने के लिए तो कई कई लाइब्रेरियां भरी हुई है, वो तो फिर बात ही नहीं रही है समझने के लिए। तो भाई बज़ाहिर तो तिलावत करने के लिए तो 30 पारे हैं ये कुरान, मगर उसको समझने के लिए तो उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने कई सारे मकातिब भरे हैं, समझने का वक्त कहां मिलेगा फिर। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सुनिए इस रिवायत को गौर से सुनिए और आज ही तौबा कीजिए, आज ही अपना जहन बनाइए। फरमाया गया ये फैसला कुन है और कोई मजाक नहीं। जो जालिम इसे छोड़ेगा अल्लाह ताला उसे तबाह कर देगा, और जो इसके गैर में हिदायत ढूंढेगा अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देगा। हम हिदायत पाना चाहते हैं, कामयाबी पर जाना चाहते हैं, तो कुरान को मजबूती से थामना होगा, कुरान को समझना होगा, कुरान के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। अगर इसको छोड़कर इसके गैर में जाकर हिदायत ढूंढेगा तो हिदायत नहीं मिलेगी, और जो इसके गैर में हिदायत ढूंढे अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देगा। वो अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी और हिकमत वाला जिक्र है, वो सीधा रास्ता है। कुरान वो है जिसकी बरकत से ख्वाहिशात बिगड़ती नहीं, दूसरी ज़बानें मिलकर इसे मशकूक नहीं बना सकती, जिससे उलमा बेपरवाह नहीं होते, जो ज्यादा दोहराने से पुराना नहीं होता, जिसके अजाइबात खत्म नहीं होते। कुरान ही वो कि जब उसे जिन्नात ने सुना कहे बगैर न रह सके, हमने अजीब कुरान सुना है। जो अच्छाई की रहबरी करता तो इस पर ईमान ले आए, जो कुरान का कायल हुआ वो सच्चा है, जिसने इस पर अमल किया वो सवाब पाएगा, और जो इसके मुताबिक फैसला करेगा वो इंसाफ करने वाला, और जो इसकी तरफ बुलाए तो जरूर सीधे राह की तरफ बुलाने वाला है। सुभान अल्लाह। आज पूछे उलमा से, हकीकत अर्ज करता हूं, आज उलमा से पूछे आप, एक आयत मुबारका, एक सूरत का, एक पारे का तर्जुमा पढ़ लिया, तफसीर पढ़ ली, पूरा कुरान खत्म कर लिया, जब दोबारा से वो आलिम दीन जो पहले पढ़ चुके थे तर्जुमा तफसीर दोबारा जब पढ़ते हैं तो कुछ नई बात मिलती है। ये कुरान का मोजिज़ा है। हाँ, जब भी उलमा पढ़ते हैं कुछ नया पाते हैं। हाँ, ता क़यामत तक प्यारे इस्लामी भाइयों बयान किया गया, ता क़यामत तक उलमा इससे लिखते रहेंगे और मकातिब भरे जाते रहेंगे। अब आप गौर करें, हमने कितना पढ़ा है, अभी तो एक बार ही खत्म नहीं किया। देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा तफसीर सुनने का ज़हन नहीं है,
वक्त नहीं है। सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर देंगे, मगर वक्त नहीं है कुरान पढ़ने के लिए, वक्त नहीं है। हाँ, फेसबुक पर घंटों घंटों लगा देंगे, मगर वक्त नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। आज शॉर्ट रील्स, शॉर्ट क्लिप्स देखने का एक रिवाज चल चुका है, घंटों घंटों उसमें जाया कर रहा होता है। वक्त नहीं है तो कुरान समझने का वक्त नहीं। ये आज एक समझिएगा बात को, आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे। कई नौजवान यहां बैठे हैं, आप मोबाइल लेते हैं, शॉर्ट क्लिप्स देखने लगते हैं, तो आपको पता है घंटों घंटों कब गुजर जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्यों? ये आप लज्जत ले रहे हैं इससे। जब बंदा किसी काम को लज्जत के साथ करता है ना, तो उसके घंटों कब गुजर जाते पता नहीं लगता। वो बात भी सुने, एक अपने मोबाइल चलाने को देखे और वहां फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ईशा की नमाज के बाद का मुसल्ला देखिए। सुना है ना? फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ला बिछाती है, 2 सजदे पूरे नहीं होते, उधर बिलाल फजर की अजान पुकार उठते। ये वजह क्या है? ये उनको लज्जत मिली, नमाज की लज्जत मिली हुई थी कि वो रात कब गुजर गई पता ही नहीं लगता। हमने नहीं सुना कि बुजुर्गाने दीन 2 रकात में पूरा कुरान खत्म कर दिया करते थे, उन्हें कुरान पढ़ने में लज्जत मिली हुई थी। आज जिस तरह रील देखने में हमारे घंटों गुजर जाते हैं, इसी तरह प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गाने दीन को इबादत की लज्जत ऐसी मिली हुई थी, तिलावत कुरान की लज्जत ऐसी मिली हुई थी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान करने बैठते थे, उस लज्जत में रात भर गुजार दिया करते थे। पता लगता कि फजर का वक्त शुरू हो गया, 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, इधर पता लगा अज़ान फजर होना शुरू हो गई। ये उनकी इबादतों में लज्जत का मामला था। अगर आज हम भी ये इबादतें, ये मामलात, इस इबादत को लज्जत के साथ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए करेंगे, तो हमें भी लज्जत मिलेगी और यही लज्जत हमें खड़े रहने में मजा देगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे पांव दर्द नहीं करेंगे, फिर मजा आएगा नमाज पढ़ने में, फिर मजा आएगा कुरान पाक की तिलावत करने में। आज हमारा मामला यही तो है, हम लज्जत जहां ढूंढना चाहिए थी वहां ना ढूंढकर आरजी लज्जतों में पड़े हुए। ये दुनिया की लज्जतें, ये दुनिया की आरजी ख्वाहिशात की पैरवी करने के चक्कर में आज हमने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया। ए आशिकान रसूल, आज जान बना लीजिए कि कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है। मेरे भाई, ये हमारे लिए नाजिल हुआ है कुरान। क्यों नहीं समझने की तरफ आते? क्यों इसकी तिलावत की तरफ आते? क्यों नहीं आते इसकी तिलावत कुरान की तरफ? अगर आज भी मैं और आप इसकी तिलावत की तरफ आते हैं, आज भी इसको समझने की तरफ आते हैं, तो मुबल्लिगीन तैयार है आपको कुरान सिखाने के लिए। ये दावत इस्लामी का ठाटे मारता समुंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ये मकातिब ऐसे ही नहीं लगेंगे। आप देख रहे होंगे पांडाल लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए, ये क्या मामला है? उधर तो खाना है, चाय है, कपड़ा बिक रहा है, टोपी बिक रही है, ये इन्होंने क्या बॉक्स रख दिया, बैनर लगा दिया, एक किताब रख दी। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं हम बच्चों को भी कुरान सिखाते हैं। ये दिखा रहे हैं आपको हम बड़ों को भी कुरान सिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं आपको हम आलिम बनाने वाले मदरसे चला रहे हैं। ये दिखा रहे हैं आपको हम सदका जमा करने के लिए इस तरह के सिलसिले करते हैं। ये दिखा रहे हैं कि हम मुसलमान मैयत को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कफन दफन का काम भी करते हैं। ये दिखा रहे हैं आपको। हम जाएं इन मकातिब पर, अपनी जो ख्वाहिशात है, अपने जो मामलात है, बताएं इनको। मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहता हूं, बताओ इनको। मैं अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहता हूं, जाकर बताएं इनको। ये आपको राह दिखाएंगे, ये रास्ता दिखाएंगे। आप जाकर कहें कि मैं हर महीने सदका देना चाहता हूं, ये रास्ता दिखाएंगे। आप बताएं मैं अपने मोहल्ले में गुस्ल कफन का काम करना चाहता हूं, मुझे कोई सिखा दे। आप जाएं, ये आपको सिखाने के लिए तैयार है। हम आगे तो बढ़े, हम आगे नहीं बढ़ते।
अभी चाय के लिए तो चले जाएंगे, ढूंढ लेंगे। वो गुजरातियों को तो चाय के बिना चैन ही ना पड़े। क्या फरमाते इमाम साहब? ना पड़े, ऐसा ही है मामला। वो चाय तो चाह, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो चारा नहीं है। हो सकता है कि अभी खाने के बाद यहां जो बैठे तकरीबन चाय पी ली ना, कुछ ने पी ली होगी, किसी ने नहीं पी होगी, वक्फे में पी लीजिएगा, स्टॉल लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है, ये चाहत ही बंदे को लेकर जाती है। वो ढूंढ लेगा कि भाई चाह की चाहत कहां पूरी होगी, चाह की चाहत कहां पूरी होगी, वो ढूंढ लेगा और पहुंच जाएगा। अगर हम कुरान पाक सीखना चाहते हैं, इसकी चाहत पैदा कीजिए। फिर आप ढूंढेंगे कि यार मुझे कोई कुरान सिखाने वाला मिल जाए। फिर इमाम के पीछे पड़ेंगे, हजरत सिखा दो ना, मैं सीखना चाहता हूं, मेरी नमाज दुरुस्त करवा दो ना, मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। जब चाहत होगी ना तब काम होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो आगे बढ़े हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं, हम भी एक कदम बढ़ा लें इंशाअल्लाह। ये आगे बढ़कर आपको गले से लगा लेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। मैं ये बात अर्ज कर रहा था, कुरान किताब हिदायत है। क्या है कुरान? किताबें। मेरी आदत है, मैं बोलता भी हूं और बुलवाता भी हूं। मेरे साथ बोलेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि सर्दी जुकाम का मामला तो पहले ही है। आप मेरे साथ रहेंगे तो काम चल जाएगा इंशाअल्लाह। तो कुरान क्या है? किताबे हिदायत। मैं ये नहीं कहता कि कुरान किताबे बरकत नहीं है, हाँ कुरान किताबे बरकत भी है, मगर सिर्फ और सिर्फ आज हमने कुरान को किताबे बरकत ही समझा है। कुरान किताबे बरकत है, इसमें इनकार नहीं है। कुरान किताबे हिदायत भी। हाँ, आज प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मोटी सी बात अर्ज करता हूं, बात समझ में आ जाएगी। बच्ची का निकाह कर रहे हैं, दहेज सारा दिया जाता है, मगर पहले देखिएगा कुरान कहां है, मुसल्ला कहां है? ऐसा ही है ना? कुरान दे रहे हैं बच्ची को, क्या ज़हन है भाई? बोलो ना, बरकत मिलेगी, बोलो ना, बरकत मिलेगी। इसका रिश्ता बना रहेगा, बरकत मिलेगी। दुकान की ओपनिंग हो रही है, मोटी मोटी बात अर्ज करके आगे बढ़ रहा हूं। दुकान की ओपनिंग हो रही है, कुरान खानी करवाई जा रही, क्या वजह है भाईजान? बोलो ना, जो बोलना है बोलो, बोलो ना, क्या है? बरकत मिलेगी। ऐसा ही है ना? तीजा है, 10वां है, 40वें की नियाज है, कुरान की तिलावत की जा रही है, क्यों? बरकत मिलेगी, उसको इसाले सवाब पहुंचेगा। जो इंतकाल करके दुनिया से गया है उसको बरकत मिलेगी, कब्र में आसानी होगी। क्या नियत है? बरकत मिलेगी, बोलो ना। यही है ना? कुछ तो करो, यूं कर दो या यूं कर दो, हाँ या ना, ऐसा ही है ना? बरकत मिलेगी, इसके लिए तो कोशिशें की जा रही है, मगर ये भूल जाते हैं कि कुरान किताब हिदायत है। क्यों भूल जाते हैं? क्या ये हमें रहनुमाई नहीं दिखा रहा? हमसे नहीं कहता, हम 12 नमाज में पढ़ते ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मौला हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, किनका रास्ता? जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। तो ये इनाम याफ्ता कौन है? तो फिर कुरान ही बताएगा कि भाई इनाम याफ्ता कौन है। तो ये सीधा रास्ता मिल गया, इनाम याफ्ता कौन है वो पता लग रहा है, सब कुछ तो पता लग रहा है कुरान से। तो हकीकी मानों में कुरान ही किताबे हिदायत है। क्या है? कुरान ही किताबे। इसको भूलिएगा ना, अपनी दिल की गुलदस्ते में सजा लीजिए कि कुरान किताबे हिदायत भी है। इसको भूलिए ना। अगर इसको मैं और आप यहां से लेकर जाने में कामयाब हो गए तो हमारे घर के मसाइल हल हो जाएंगे। आज बच्चा वालिदैन का नाफरमान है भाई, उसको तिलावत कुरान सिखाई होती, उसको कुरान की जो हिदायत है वो बताई होती, तो वो कुरान ही उसको बता देता कि तेरे वालिदैन का हक ये है। लड़ाई नहीं होती, वालिद की
ऊपर आवाज को बुलंद ना करता, वालिदा को माज़अल्लाह गालियां ना देता। ये नौजवान अगर इसको मालूम होता कि कुरान ने तुझे क्या रहनुमाई की है वालिदैन के लिए। आज रिश्ते 4 दिन बाद बिगड़ जाते हैं, वजह क्या है? इस शौहर को बीवी के हुकूक मालूम नहीं है, इस बीवी को शौहर के हुकूक मालूम नहीं है, इस वजह से मसला हो रहा है। इस बच्चे को वालिद के हुकूक मालूम नहीं है, इस वालिद को इस बच्चे के हुकूक मालूम नहीं है, इसी वजह से मसाइल हो रहे। आज कारोबार में हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की जा रही। वजह यही है कि कुरान को समझा नहीं है। आज प्यारे इस्लामी भाइयों, 2 का 4 करने के लिए हराम सूदी कारोबार किया जा रहा है, वजह कुरान की हिदायत की तरफ नहीं गया। अगर गया होता तो ये सारे मुआमलात, सारे मसाइल हल हो चुके होते। आज भी वक्त है प्यारे इस्लामी, आ जाएं, कुरान की जो हिदायत है इसकी तरफ आ जाएं। आएंगे इंशाअल्लाह। 3 बातें अर्ज करूंगा, आखिरी बस जुमले हैं मेरे, 3 बातें आपको अर्ज करूंगा, ये लेकर चले जाएं। सबसे पहली बात, कुरान को सही पढ़ना सीख जाइए। कुरान को बोलिए ना, सही पढ़ना सीख जाइए। एक बड़ी तादाद है आज मुसलमानों की, बड़ा हाल खराब है, घूमना आना जाना होता रहता है, बड़ी ऐसे हालात है कि अलमान वल हफीज, सूरह फातिहा तक पढ़ना नहीं आता। सूरह फातिहा तो चलो बात का मामला है, जो तकबीर है ना, तकबीर तहरीमा जिससे नमाज शुरू होती है, ये भी सही से कहना नहीं आता। आपको पता है ना, अल्लाहु अकबर, अब कोई यहां कह दे अल्लाहु अकबर, भाईजान अब कितने ही सजदे कर लो, आपकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। नमाज ही बोलो ना, शुरू ही नहीं हुई। अब बताए बनेगा क्या? एक सूरत की मिसाल देकर बताता हूं, एक आयत मुबारक बारहा में अर्ज करता हूं, समझ में आ जाती है बात। कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब तुम फरमाओ अल्लाह एक है। ये इसका तर्जुमा है। कुल 2 नुक्ते वाला बड़ा काफ, जो हम आमतौर पर अपनी जबान में बोलते हैं बड़ा काफ, कुल फरमाओ। अगर यहां कोई कह दे कुल, डंडी वाले काफ से पढ़ दे कुल, कुल का माना होता है खाओ। क्या माना होता है? खाओ। उलमा फरमाते हैं अगर नमाज में कोई काफ की जगह काफ पढ़ देगा यहां पर, उसकी नमाज फासिद गई। इसी का आखिरी जुमला ले लें, कुल हुवल्लाहु अहद, हमजा हा दाल, अहद एक, अहद का माना एक। अगर इसको कोई 2 चश्मी वाले हा से पढ़ दे, 2 चश्मी वाला हा, अहद, अहद का माना होता है बुज़दिल। अब बताएं, ये मुसलमान नमाज पढ़कर अपने रब को राजी करना चाहता है और कुरान गलत पढ़ के अपने रब को नाराज कर रहा है। बताएं बरकत मिलेगी नमाज से? ये तो अक्लमंदी वाली बात है ना। जिस मालिक की हकीकी की बारगाह में खड़े होकर उस मालिक के हकीकी को याद कर रहा है और याद करने में उसके दुरुस्त तारीफ नहीं कर रहा, जुमला गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो रब राजी होगा? आज दुनियादार, कोई नेता, कोई ओहदेदार आ जाए, उसको अगर गलत जुमलों से बुला लिया जाए वही नाराज हो जाता है, जिसका कोई वजूद नहीं है, 2 साल बाद उसकी कुर्सी का कोई अता पता नहीं, वो नाराज हो जाता है। वो तो वहदहू ला शरीक है, वो तब से है जब नहीं था, वो तब से है प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कुछ भी नहीं था वो तब से है। उस रब को का जलाल कैसा होगा आप बताएं? तो से उसकी नाराजगी का आलम, हम राजी करने के लिए गए, उसको नाराज कर बैठे। आए राजी करने के लिए, अपने रब को राजी करके दुनिया से जाएंगे और कुछ भी पढ़कर, गलत पढ़कर मसाइल कर रहे हैं। कोशिश करें, सबसे पहली बात कुरान दुरुस्त सीखिए। पहली बात क्या है? कुरान दुरुस्त पढ़ना सीखिए। इसके लिए अपने बच्चों के लिए मदरसतुल मदीना कायम है अल्लाह की रहमत से, वहां अपने बच्चों को भेजें। आपकी उम्र 15 साल या इससे ज्यादा हो चुकी है, घबराए ना। आपकी दावत इस्लामी ने आपके लिए भी कुरान सिखाने का एहतमाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो फैजान
गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी, जिसमें अब फीस देकर हम पढ़ सकते हैं, और एक मदरसतुल मदीना बालिगान, जिसके जरिए फीस सबीलिल्लाह हम अपने मोहल्लों में, अपने एरियाज में, अपने करीबी एरियाज में कुरान सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे जाएंगे तो मदरसतुल मदीना बालिगान नाम से एक बैनर आपको नजर आएगा, वहां जाएं। आप सीखना चाहते हैं, आपके लिए कहाँ पॉसिबिलिटी होगी, आप जाएं, राब्ता करें, अपना नाम नंबर पेश करें कि मैं कुरान सीखना चाहता हूं, मैंने पढ़ा था, दुरुस्त करना चाहता हूं, दोहराई करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस में आपको अलिफ बा से ही शुरुआत से ही सिखाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आए तो सही, अपना हाथ तो थमाए, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। दूसरी बात, कुरान को समझिए। कुरान को समझने के लिए उलमा अहले सुन्नत के पास जाइए। मदर दावत इस्लामी के ज़ेरे तमाम मसाजिदों में बाद फज्र तफसीर सुनने सुनाने के हल्के लगते हैं, उनमें शिरकत कीजिए। जिस मस्जिद में तफसीर का हल्का लगता है उस मस्जिद में फजर की नमाज अदा कीजिए। उन मुबल्लिगीन से मैं अर्ज करता हूं जिनको कुरान पढ़ना आता है, कुरान का उर्दू पढ़ना जानते हैं, उन मुबल्लिगीन को अर्ज करता हूँ फजर की नमाज तो किसी मस्जिद में तो अदा करते होंगे ना। एक काश हर मुबल्लिग मेरी बात सुनने वाला वो दर्स सिरातुल जिनान शुरू फरमा दे। हाथ जोड़कर मदनी इल्तिजाए, बड़े मसाइल हो रहे हैं, ईमान लुटे जा रहे हैं। मैं आप सबसे अर्ज करता हूं, आपको पढ़ना आता है उर्दू, आप सिरातुल जिनान ले लीजिए और आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में तफसीर का हल्का शुरू कर दीजिए। अगर नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने आसानी कर दी। हिंदी पढ़ना अगर आपको आता है तो पहली जिल्द सिरातुल जिनान की, जिसमें 3 पारों की तफसीर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तफसीर हिंदी में भी आ चुकी है। जिन मुबल्लिगीन को उर्दू पढ़ना नहीं आता, हिंदी की तफसीर ले लीजिए, शुरू कर दीजिए, सुस्ती ना कीजिए। अपने मोहल्लों के अंदर जिस मस्जिद में आप नमाज अदा करें, तफसीर का हल्का शुरू कीजिए। और सबसे मैं अर्ज करता हूं, उस मस्जिद में फजर की नमाज अदा कीजिए जहां तफसीर का हल्का लगता है, शिरकत कीजिए और कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। कुरान कहता क्या है, कह क्या रहा है, अल्लाह पाक ने हमसे क्या फरमाया, ये समझने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात, जो हिदायत है कुरान की, उस पर अमल कीजिए। कुरान ने कहा ये काम कीजिए, वो कर लीजिए। कुरान ने किसी काम से रोका, उस काम से रुक जाइए, इसी में आफियत है। तो ये पहली चीज क्या है, कुरान को बोलो ना दुरुस्त सीखना। अब बोलिए, कुरान को दुरुस्त सीखना है। कौन कौन सीखेगा दुरुस्त? जिसको आता है वो सिखाने लग जाए और जिसको नहीं आता वो सीखने में लग जाए। दूसरा मामला, कुरान को समझेंगे। और तीसरी बात अर्ज की, जो कुरान में अहकामात नाजिल किए गए हैं, उन अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। एक आखिरी बात अर्ज करता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा पुरफितन दौर है। यहाँ किससे क्या सुनना है ये भी बड़ी बात है। प्यारे इस्लाम भी उसके अंदर भी समझ होना चाहिए कि हमें कहाँ से क्या सुनना है। इसके लिए भी हमें उलमा की हाजत है, मुबल्लिगीन की हाजत है, नेकोकारों की हाजत है। ये बताएंगे किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। अब हम कहें कि हज़रत दीन की बात ही तो बता रहे हैं। एक बात अर्ज करूं, एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि एक आया बदमज़हब आया और आकर कहने लगा, हजरत मैं आपको कुरान सुनाना चाहता हूं। क्या सुनाना चाहता हूं? कुरान सुनाना चाहता हूं। उन हजरत ने कहा कि ए बदमज़हब, मैं तुझसे कुरान नहीं सुनूंगा। हम तो हदीस सुन रहे हैं, हम तो तफसीर सुन रहे हैं, बताएं तो सही हमारा क्या मामला होगा। तो कुरान सीखना है, सही उल अकीदा सुन्नी से सीखना है। कुरान समझना है, सही उल अकीदा सुन्नी से सीखना है। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी, आखिरत में भी मिल जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो कहा जो सुना उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो भी गलतियां हुई हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि उन गलतियों से हमें माफ़ फरमाए। हमें हक बयान करने, हक समझने और हक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो
जाता मुझे सरकार ने जाने